नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मुस्लिम जो है, ये बीजेपी के लिए पसंदीदा सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है। अभी कर्नाटक सरकार ने ये घोषणा की है कि जो मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो ठेकेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, सरकारी टेंडर्स में उनको 4% रिजर्वेशन मिलेगा। और ये प्रस्ताव पास हो गया है और इसी सत्र में ये कानून बन जाएगा। अब इसको लेकर के बहुत परेशान हैं बीजेपी के लोग। रविशंकर प्रसाद जी ने उस पर कमेंट किया है और कहा है कि ये जो दिया गया है, ये रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये रिजर्वेशन राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। सीधा रमैया खुद से नहीं कर सकते, वोट बैंक की राजनीति को राहुल गांधी लीड करना चाहते हैं। हर बात के लिए राहुल गांधी को दोषी ठहराना, नेहरू को दोषी ठहराना बीजेपी की आदत है। रविशंकर प्रसाद उसमें अव्वल है। अमित मालवीय ने भी लिखा है, ट्विटर पे बहुत सारे चीजें आ रही हैं। और आप, अगर मैं कुछ बात कहूँ, अलग अलग जो चैनल है उनकी, तो तमाम चैनलों पे ये सारी बात आ रही है। अब देखिए, इंडिया टीवी ने क्या हेडिंग बनाई है। कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का ऐलान किया। अब इससे क्या समझते हैं? इससे ये लगता है कि मुसलमानों को 4% आरक्षण दे दिया गया, पता नहीं क्या। जबकि टेंडर्स में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसमें ये प्रावधान किया गया कि मुसलमानों को भी 4% दिया जाए। और इसकी वजह ये है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कहा भी है कि कांग्रेस हर अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर समाज के कमजोर वर्ग को बराबर के मौके देना चाहती है। और ऐसा करना तुष्टीकरण कतई नहीं है, बल्कि ठेकेदारी के पूरे कारोबार पर अपर क्लास का दबदबा है। हम सब जानते हैं कि इस देश के तमाम चीजों पर किस तरह से अपर क्लास, जो सवर्ण है, सवर्णवादी लोग हैं, उनका दबदबा है। और ये जो 10% का जो आरक्षण ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर नरेंद्र मोदी ने दिया, उन्हीं सवर्ण क्लास के लोगों के लिए दिया, जिनका पूरे देश पे कब्जा है, पूरे देश के संसाधनों पे कब्जा है। हमने आपको बताया था एक दिन की एक जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि 10% लोगों का देश की 58% संपत्ति पर कब्जा है। वो 10% लोग कौन है? उनमें ज्यादातर जो है अपर क्लास लोग हैं। टेंडर का मैटर हो, पैसों का मामला हो, तो उसमें तो सीधे सीधे तौर पर वही लोग आते हैं, चूंकि उनका नौकरियों में, उनका जमीनों पर, व्यवसाय में, हर जगह उनका कब्जा है। और ये जो 4% आरक्षण दिया गया है, वो ठेकेदारी में दिया गया है। और वो भी मुसलमानों को नहीं दिया गया। मुसलमान की कुछ जातियां हैं जिनके लिए ये प्रावधान किया गया है। सारे मुसलमान नहीं आ सकते, कोई भी मुसलमान नहीं आएगा, बल्कि उसमें प्रावधान है कि कुछ खास जो है, जो जातियां हैं मुस्लिम समाज की, उनको दिया जाएगा। और ये जो आरक्षण का प्रोविजन है मुसलमानों को दिया जाने का, कुछ जातियों को, मुस्लिम भी नहीं कहे, कुछ जातियों को आरक्षण देने का जो प्रोविजन है, ये लागू कब से हुआ? अगर इसके जड़ में अगर जाए, हम कर्नाटक पे भी आएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी पिछली जानकारी आपको दे दें। तो आप सबको पता है कि जो है, ये जो जो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन बनाया किसने? मंडल कमीशन बनाया मोरारजी भाई देसाई की सरकार ने। और 1979 में 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ही मंडल कमीशन का गठन किया था, स्थापना की थी 1 जनवरी 1979 को। 77 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी को हराने के बाद, या कहिए कि 77 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को भारी हार मिली, जनता पार्टी को जीत मिली और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो 1979 में उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया और 1980 में ये रिपोर्ट लागू की गई। तब तक जो है इनकी सरकार जा चुकी थी, मोरारजी भाई देसाई की सरकार। और उसमें रिपोर्ट में था कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। और इसमें आप समझिए कि आपको ये भी बता दूं कि उसमें कुल जो है ओबीसी की कितनी जातियां थी, ये समझिए। 3743 जातियों को मिलाकर ओबीसी में 27% आरक्षण दिया गया। उसी मंडल आयोग ने मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को भी ओबीसी में शामिल किया।
ओबीसी का प्रतिशत लगभग 60% है देश में। 27% आरक्षण इसलिए दिया गया केवल कि 50% का कैप लगा हुआ है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है संविधान में, ये है। तो 23% आरक्षण जो है दलित और आदिवासी है, 16% और 7%, 16% दलित, 7% आदिवासी, उनके लिए जब संविधान लागू हुआ था तभी से चला आ रहा है। कितना जो है 23% इनके लिए सुरक्षित है। पिछड़ों के आरक्षण के लिए कालेलकर रिपोर्ट आई, उसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी, कांग्रेस की सरकारों ने लागू नहीं किया, बीपी सिंह सरकार ने उसको लागू किया 1989 में। और उसके उस सरकार में समझिए कि कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, उस सरकार में बीजेपी भी शामिल थी, दोनों पार्टियां थी, कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस विपक्ष में थी। और अक्सर देखिएगा कि बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस का विरोध किया राजीव गांधी ने। तो अगर कांग्रेस ने विरोध किया आरक्षण का, तो ये जो मंडल कमीशन ने मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को ओबीसी में शामिल किया था और आरक्षण का प्रावधान किया था 27% में, तो उसका भी विरोध किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि कहा कि नहीं मुसलमानों को दे दो और बाकी ओबीसी को न दो, जो हिंदू जातियां, ऐसा तो राहुल गांधी ने या राजीव गांधी ने नहीं कहा होगा। लेकिन ये इसी तरह का नैरेटिव करते हैं। तो वो जो 27% जो आरक्षण किया गया, उसमें मुस्लिम की कुछ जातियां भी शामिल की गई। अब देखिए 3743 जातियां हैं, क्या हिस्से किसके आता होगा ये भी समझ लीजिए। अब मैं उसके बाद फिर आपको और रिपोर्ट बताऊं कि देश में मुस्लिम आरक्षण की क्या स्थिति है, इसको लेकर के बीबीसी ने एक बड़ी रिपोर्ट छापी थी बहुत पहले। और उसमें जो उसने लिखा उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में कुछ मुस्लिम जातियों को उन राज्यों में आरक्षण मिलता है जहां मंडल आयोग लागू है, मतलब सारे राज्यों में नहीं मिलता है। और वो जो पीआईबी की जानकारी है, जो कि सरकार की जो सूचना विभाग है, उसकी जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के कुछ मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों, उत्तर प्रदेश के तेली और कायस्थ मुसलमानों, साथ ही बिहार, केरल, असम के मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। इसमें से कितने राज्यों में अभी बीजेपी की सरकार है, ये अंदाजा लगाइए। मैं नाम गिनाता हूँ। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक में थी, अभी कांग्रेस की सरकार है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी समर्थित सरकार है, और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने तो चुनाव से पहले घोषित किया था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, तब बीजेपी कुछ नहीं बोली। गुजरात में भी आरक्षण है, गुजरात में कितने 30 से ज्यादा सालों से बीजेपी है, क्यों नहीं कैंसिल कर दिया। राजस्थान में भी सरकार है। उसके बाद देखिए कि बिहार में पिछले 23-20 सालों से बीजेपी और की सरकार रही है, बीजेपी किसी न किसी तरह सरकार में शामिल है। केरल, चलिए वहां बीजेपी नहीं है, असम में बीजेपी की सरकार है। उन तमाम जगहों पे मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है, और याद नहीं दिया गया है, ये लागू किया गया उसी से। हर राज्य में अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर लागू किया। केरल में देखिए शिक्षा में 8% और नौकरियों में 10% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित है। वहां कांग्रेस की सरकार तो अभी नहीं है, वहां वामदल की सरकार है। तमिलनाडु में 90% मुस्लिम समुदाय आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, मतलब मुस्लिम जो समुदाय है उसके 90% लोग मुस्लिम समुदाय के, वो आरक्षण उनको मिलता है। बिहार में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत करके आरक्षण दिया जा रहा है। जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है और जो बैकवर्ड क्लास है, दोनों को ये मिल रहा है। अब कर्नाटक की बात वापस आते हैं कर्नाटक पर। कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को जो आरक्षण मिल रहा है वो जनता दल एस सरकार, जनता दल एस यानी देवेगौड़ा, जो वर्तमान में भाजपा के साथ गठबंधन में। रेवन्ना को वोट मांगने गए थे, आपको याद होगा कि रेवन्ना को जो वोट दीजिएगा, मोदी जी कहा था कि रेवन्ना को जो वोट दीजिएगा वो हमें वोट मिलेगा। फिर रेवन्ना जो है वो रेप वगैरह के कांड में फंसे, उन पर महिलाओं ने आरोप लगाया, क्या क्या कितने सारे वीडियो आए, भाग गया, फिर क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री चुप रहे, बीजेपी का नेता चुप रहे, कुछ नहीं बोला, आप मुंह से आवाज नहीं निकली। तो उन्होंने लागू किया था और ओबीसी के बीच उपकोटा बनाकर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया था।
देवेगौड़ा ने दिया था, कांग्रेस ने नहीं दिया था। अब उसके बाद चिन्नप्पा रेड्डी आयोग ने ओबीसी में श्रेणी 2 बनाकर आरक्षण की सिफारिश की थी। इसके बाद 90 के दशक में कांग्रेस समर्थित वीरप्पा मोइली सरकार ने ओबीसी के बीच श्रेणी 2B बनाई थी और अनुसूचित जाति के उन लोगों को 6% आरक्षण दिया था जिन्होंने इस्लाम, बौद्ध, ईसाई का धर्म अपना लिया था। केवल मुसलमान को नहीं दिया, ईसाई भी थे उसमें, बौद्ध भी थे, उनको 6% आरक्षण का प्रावधान किया। इसमें से 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया गया, 6 में से 4% मुस्लिम समुदाय को दिया गया। लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया क्योंकि इससे आरक्षण की सीमा 50% को पार कर रही थी। इसके बाद वीरप्पा मोइली और कांग्रेस सरकार गिर गई। वीरप्पा मोइली को जो है कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, सरकार गिर गई और 1994 में एस डी देवेगौड़ा केरल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1995 में पिछली सरकार के फैसले में संशोधन कर इसे लागू कर दिया। मतलब जो वीरप्पा मोइली की सरकार ने जो आरक्षण का प्रावधान किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया कि नहीं होगा आरक्षण, क्योंकि आप ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद 94 में जब आए देवेगौड़ा मुख्यमंत्री बने तो 1995 में जो वीरप्पा मोइली सरकार ने जो फैसला लिया था उसमें संशोधन किया और इसे लागू कर दिया। बौद्ध और ईसाई धर्म अपनाने वाली अनुसूचित जातियों को 1 और 2A श्रेणियों में और मुसलमानों को 2B श्रेणियों में पुनर्वर्गित किया गया। इसके बाद राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया गया। कांग्रेस ने नहीं दिया। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, बीजेपी सत्ता में आई, पिछले टर्म में बीजेपी कूद फांद करके सत्ता में आ गई थी, उसके पहले भी आई थी, बीजेपी सत्ता में थी, जो येदियुरप्पा है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बम्बई ने, जो भी पिछले मुख्यमंत्री थे, बम्बई ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण रद्द कर दिया। फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, बिहार में जो है आरक्षण 65% किया गया पिछड़ों के लिए, इनके ही नेता बीजेपी समर्थित हिंदूवादी लोग ही गए हाईकोर्ट और रोक लगाया कि ये संविधान के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फैसले को बदलेंगे नहीं और बिहार में जो पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, बढ़ाया गया था जाति गणना के बाद, इस पर रोक लगा दी और बीजेपी ने रोक लगाई। और तब ये कहते हैं कि हम समर्थक है आरक्षण के। और मुसलमानों को जो बात करते रहते हैं, तो आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण है मुसलमान को 4% दिया गया है वो सही है, रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब मैं आपको थोड़ी सी चर्चा ये भी कर दूं कि संविधान क्या कहता है। मैं बहुत संविधान का जानकार नहीं हूं, लेकिन जो मैं पढ़ पाया हूं, तो संविधान का अनुच्छेद 16(4) अक्सर कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, धर्म के आधार पर यहाँ भी आरक्षण नहीं, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण नहीं था, लेकिन ईडब्ल्यूएस जो लागू किया गया वो आर्थिक आधार पर लागू किया, संविधान में संशोधन किया बीजेपी ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज ठहराया चूंकि संशोधन किया जा चुका था संविधान में। दरअसल वो पिछड़ों की हकमारी है। ये कहते हैं मुसलमान को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो पिछड़ों की हकमारी है। पिछड़े अभी भी 27% ले रहे हैं, उसमें मुस्लिम शामिल है, लेकिन जो 10% सवर्णों के लिए दिया गया है उसमें भी मुस्लिम शामिल है, सवर्ण मुसलमान वहां भी शामिल है, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम है। तो ज्यादातर हिस्सा जो है सवर्ण ले जाते हैं उसका, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो ये देखिए, संविधान का अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। राज्यों को यह निर्धारित करने का विवेक है, यानी राज्य तय करे अपने विवेक के आधार पर कि किन समुदायों को पिछड़े वर्गों के रूप में रखा जा सकता है। ऊपर हमने आपको बताया कि मंडल कमीशन की जो सिफारिश आई थी उसमें मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को भी पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया था। तो जो भी आरक्षण का प्रावधान है पिछड़ों का, वो मंडल कमीशन के आधार पर है, न कि कांग्रेस पार्टी के किसी फार्मूले के आधार पर है। इसको समझना जरूरी है। फिर जो है अनुच्छेद 15 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक समूह को पहले अपना सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन प्रदर्शित करना होगा तथा अनुच्छेद 16(4) के तहत सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए अधिकारियों को समूह के पिछड़ेपन और सार्वजनिक रोजगार में इसके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दोनों को सुनिश्चित करना होगा। ये संविधान में प्रावधान है। अब जो ये किया गया है कि भाई शिक्षा में तो मिल रहा है, नौकरियों में मिल रहा है, ठेकेदारी में भी दी जाए,
तो अगर लग रहा है बीजेपी को कि ये गलत प्रावधान है, तो उसके पास रास्ता है कि वो जाए सुप्रीम कोर्ट, जाए हाई कोर्ट, रोक लगवाए। जैसे 4% मुस्लिमों के आरक्षण पे कर्नाटक की मुंबई सरकार ने हाई कोर्ट का रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और रोक लगा दी गई कि नहीं, आप हटा नहीं सकते, रद्द कर दिया था, आप नहीं कर सकते। तो वैसे ही जाना चाहिए, लेकिन इनकी मंशा जो है मूलतः दो है। एक जो है कि मुसलमान को कैसे टारगेट किया जाए, और दूसरा है कि कांग्रेस उसके बहाने टारगेट। क्योंकि मुस्लिम को टारगेट करते समय ये ध्यान रखते हैं कि कांग्रेसी सरकार है तब बात करें। बिहार में भी दिया जा रहा है, बिहार में कोई बात नहीं करते, खुद सरकार में बैठे हुए। आंध्र प्रदेश में दिया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में कोई बात नहीं करते। आंध्र प्रदेश में तो कहा, जो तेलुगु देशम के अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने तो बाकायदा वादा किया कि जब टीडीपी, जेएसपी और बीजेपी गठबंधन सत्ता में आता है तो आंध्र प्रदेश में ओबीसी श्रेणी के मुसलमानों को 4% आरक्षण जारी रखेंगे। उस पर मुंह से आवाज नहीं निकलती। तो मुंह से आवाज रविशंकर प्रसाद की या बीजेपी की तभी निकलती है जब उसको कांग्रेस सरकारों को गलत ठहरा, और उसमें पूरी तौर पे जो है ये गलत बयानी करते हैं, आधे अधूरे खबरें देते हैं, और जो गटर मीडिया है उन खबरों को लेकर के पेश करता है। दुर्भाग्य की बात है कि जो विपक्ष के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उसको सही तरीके से रख नहीं पाते कि वस्तु स्थिति क्या है। हालांकि ये भी बात है कि कितनी बार रखें, ये बार बार, ये दशानन से भी आगे इनके 100 मुंह है, बार बार ये झूठ बोलते हैं, तरह तरह के झूठ बोलते हैं और अपनी बातें गुम कर जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी गलती उनको दिखाई नहीं पड़ती। और जब हर बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो आप जाओ। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के लोग हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो अगर कहीं असंवैधानिक प्रावधान कर रही है कांग्रेस पार्टी या कोई सरकार, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने, लेकिन ये नहीं जाएंगे क्योंकि जानते हैं कि संविधान के अनुसार ही दिया गया। ये सिर्फ जो है मीडिया में गलत बयानी करके मुसलमानों के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ जहर भरना चाहते हैं। लेकिन क्या झूठा जहर, जो झूठ बोल बोल करके आप जहर फैलाओगे, कब तक, कब तक झूठ बोलोगे? सवाल ये खड़ा होता है। और जो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये जो झूठ फैलाते हैं उसका पर्दाफाश करें। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।